फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राधे श्याम व्लॉग्स। आप सभी कैसे हैं? श्री जी श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। आज मैं आप लोगों को वीडियो में जो बताने जा रही हूँ, तो कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को क्यों प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो आप लोग आज की इस कथा को बहुत ही मन लगाकर ज़रूर सुनिए। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कथा। एक संत थे जो राधा कुंड के पास सोहनी सेवा करते थे। तो उन संत को जो वहाँ पे वो सेवा करते थे, वो राधा रानी को इस भाव से प्रेम करते थे, वो उन्हें अपनी लाडली, अपनी लाडो, अपनी बेटी मानते थे। तो इस कारण से जब वो वहाँ पर रोज़ सोनी सेवा करते थे, तो इस भाव से सेवा करते थे कि मैं इतने अच्छे से राधा कुंड की सफाई करूँ, वहाँ की सीढ़ियों की, वहाँ के आसपास की, कि ताकि मेरी लाडो जब यहाँ खेलने आए तो उसके पाँव में ना कोई कंकड़ चुभे, ना पत्थर चुभे। वो रोज़ाना यही करते और उनकी जुबान हर समय, हर घड़ी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहती रहती। वो एक समय के लिए भी अपनी जुबान को नहीं रोकते, हर क्षण, हर घड़ी श्री राधे मंत्र का जाप करते। एक दिन जब वो सोनी सेवा कर रहे थे, तो राधा कुंड के समीप वहाँ पर एक काला कंबल ओढ़े और बहुत ही बदबूदार आदमी आके बैठ गया और उन्हें बहुत समय से निहारता रहा और निहारते निहारते उसे शाम हो गई, पर उसने कुछ ना कहा। वो डेली यही करने लगा। करते करते जब 1 हफ्ता 15 दिन हो गए, तो एक दिन वो संत ही बोले कि अरे भाई, तुम कौन हो? तुम रोज़ मुझे यहाँ आके घूरते हो, कुछ कहना है क्या? तो वो आदमी बोला कि अरे बाबा जी, मेरी क्या औकात कि मैं आपसे कुछ कहूँ। आप जैसे भक्तों के तो समक्ष आके मैं खड़ा हो जाऊँ, इतनी भी मेरी औकात नहीं है। तो वो तो आपने मेरे से बात की, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि मैं आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध हूँ। मतलब मैं आपके पूर्व जन्म के आधार पे आपको इस जीवन में 12 साल तक कोढ़ होना लिखा है, तो मैं वही कोढ़ वाला राक्षस हूँ। पर आपकी भक्ति इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है, कि जिसके कारण मैं आपकी अनुमति के बगैर आपके शरीर में प्रवेश नहीं करूँगा। तो ये सुनकर, जैसे ही संत ने सुना, तो ये सुनकर संत बोले कि अरे नहीं नहीं, कि मैं ऐसी अनुमति तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं सफाई नहीं करूँगा तो मेरी लाडो यहाँ खेलने आती है, कहीं उसके कोई कांटा चुभ गया, कोई कंकड़ चुभ गया तो इसलिए वो संत उसको मना कर देते हैं। फिर ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते, 1 साल बीत जाती है, 2 साल बीत जाती, 3 साल बीत जाती है। लेकिन जब समय काफ़ी निकल जाता है, तो एक बार वो फिर से कहता है कि बाबा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अब आपके पूर्व जन्म के कारण जो कोढ़ आपको 12 साल होना था, वो कोढ़ चलो कोई बात नहीं, तो अब आप कम से कम 6 साल तो के लिए तो अनुमति दे दो। लेकिन फिर एक बार संत जी ने यही कहा कि नहीं, अभी मैं तुम्हें अपने शरीर में आने की आज्ञा बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी लाडो यहाँ पे खेलने आती। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया जो हमेशा देते हैं। ऐसे करते करते जब काफ़ी समय बीत गया, तो जब बिल्कुल बहुत, मतलब काफ़ी समय बीत गया, बहुत साल निकल गई, उसके बाद आखिरकार लास्ट में उसने कहा आके कि बाबा जी देखिए, अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो प्रभु का जो विधि का विधान है कि वही पलट जाएगा, वरना लोग कहेंगे कि प्रभु ने हमारे साथ पक्षपात किया, कि पूर्व जन्म के आधार पे आपको जो कोढ़ होना था, उस कोढ़ को अगर आप 12 साल नहीं, 6 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो कम से कम अब 24 घंटे की तो अनुमति दे दो, ताकि प्रभु का विधि का जो विधान है वो ना बदले। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो 1 दिन की सेवा तो मैं अपने चेलों को या अपने सेवकों को भी दे सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी ठीक है कि प्रभु पर अगर मेरे कारण कोई आँच आए, तो ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकता, ठीक है, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि 12, जब तुम, मतलब 1 घंटे के बाद, 24 घंटे बाद, मतलब सॉरी 24 घंटे के बाद तुम मुझसे प्रॉमिस करो, वादा करो, मुझे वचन दो कि 24 घंटे बाद तुम मेरे शरीर से जिस तरह आओगे, प्रवेश करोगे शरीर में, उसी तरह अपनी सारी गंदगी, सभी
पीड़ा सब बदबू को लेकर मेरे शरीर से ठीक 24 घंटे पूरे होते ही निकल जाना। तो वो कोढ़ वाला राक्षस बोला कि ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर बाबा ने अपने सेवकों से कहा कि देखो कि मैं अब अंदर जा रहा हूँ, इसके बाद मैं कितना भी चीखूँ, कितना भी चिल्लाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन तुम लोग अंदर मत आना 24 घंटे तक। और कहा कि मैं 24 घंटे के लिए अंदर हूँ, तब तक तुम राधा कुंड की आज से सोनी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तुम लोग कर देना मेरी जगह, और मैं कितना भी चीखूँ पर तुम दरवाज़ा मत खोलना। तो ये बोलकर संत जी अंदर अपने कमरे में जाकर लेट गए और वो जो कोढ़ वाला राक्षस था उनके शरीर में प्रवेश हो गया। तो वो पीड़ा से, वो दर्द से, वो इतने पस, इतने खून, और वो जो अंग इस तरह से, मतलब जो गलाव था, जो जिस तरह कोढ़ की जो बीमारी होती है उसके कारण वो इतने तड़पे और 24 घंटे चीख चीख कर बस श्री राधे श्री राधे श्री राधे वो बोलते रहे। और जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए उसके बाद अपने वचन के अनुसार वह राक्षस जो कोढ़ स्वरूप में था उनके शरीर से अपना सारा पस, सारा दर्द, सारी पीड़ा लेकर उनके शरीर से बाहर हो गया। और एक बार संत जी फिर से उठ के खड़े हो गए, फिर एकदम बिल्कुल स्वस्थ, और उन्होंने अपने पूरे घर को साफ सुथरा किया और पूरा फिर से नहा धो के एकदम बिल्कुल साफ सुथरे होकर बाहर आए। तो उनके सेवकों ने पूछा कि बाबा जी, आपके कमरे से बहुत बदबू आ रही थी और आप इतना चीख क्यों रहे थे? तो उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें किसी जब समय होगा मेरे पास तब बताऊंगा, अभी फ़िलहाल तुम बताओ कि जब मैं अंदर था तो तुमने अच्छे से राधा कुंड की सफाई की कि नहीं की? उन्होंने कहा हाँ हाँ बाबा जी, गुरु जी, हमने बिल्कुल वैसी सफाई की जैसा आपने हमसे कहा था। तो देखा आप लोगों ने कि भक्ति करने से कितना कुछ मिला। माना कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन कहाँ उन बाबा जी को पिछले जन्म के आधार पे 12 साल तक ये पीड़ा भोगनी थी, लेकिन वो सब घट के भक्ति के जोर पर वो सब पूरी पीड़ा 12 साल की घट के मात्र 24 घंटे में बदल गई। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जय श्री राधे श्याम, धन्यवाद।